नमस्कार दोस्तों, कैरियर अड्डा फॉर यू चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट मजदूरों के 171 अस्थायी पदों पर नौकरी का शानदार मौका लेकर आया है। आज के इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर के ये वीडियो शुरू करते हैं। पटना हाई कोर्ट ने ग्रुप सी के तहत मजदूरों के अस्थायी पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 फरवरी से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 18 मार्च 2025 रखी गई है। वहीं ऑनलाइन फीस जमा करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2025 है। पटना हाई कोर्ट में मजदूरों के अस्थायी पदों के लिए परीक्षा की तारीख के बारे में बाद में सूचना दी जाएगी। आइए देखते हैं इसके लिए पदों की कुल और आरक्षण वार संख्या क्या रखी गई है। सामान्य वर्ग के लिए पदों की कुल संख्या 74 है। इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित पद 24 रखी गई है। वहीं एससी के लिए 27 है, जिसमें महिलाओं के लिए 10 पद आरक्षित हैं। एसटी के लिए पदों की कुल संख्या 2 है। इसमें महिलाओं के लिए कोई भी पद आरक्षित नहीं है। ईबीसी के लिए पदों की कुल संख्या 31 है। इसमें महिलाओं के लिए 11 पद आरक्षित हैं। बीसी के लिए पदों की कुल संख्या 20 है। इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की कुल संख्या 7 है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए पदों की कुल संख्या 17 है। इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या 5 रखी गई है। कुल 171 पदों में से 57 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यह नोट करें कि कुल 171 पदों में से 7 पद अस्थिर दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। आइए देखते हैं पटना हाई कोर्ट में मजदूरों के लिए वेतनमान क्या रखा गया है। चयनित मजदूरों को 14,800 रुपये से 40,300 रुपये तक वेतनमान दिया जाएगा। इसका पे लेवल 1 रखा गया है। वेतन के साथ मजदूरों को अन्य भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे। आइए देखते हैं इन पदों के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग में पुरुषों के लिए आयु सीमा 18 से 37 साल रखी गई है। वहीं सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग में महिलाओं के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। बीसी और ईबीसी वर्ग में पुरुषों और महिलाओं के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है। वहीं एससी एसटी वर्ग में पुरुषों और महिलाओं के लिए आयु सीमा 18 से 42 साल है। वहीं अस्थिर दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 47 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवार नोट करें कि आयु सीमा का निर्धारण 1 जनवरी 2025 के आधार पर किया जाएगा। आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही मिलेगा। आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट पाने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उन्हें अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और श्रेणी प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इन पदों के लिए बिहार राज्य के एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निम्न टेबल के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसमें एससी को 16%, एसटी को 1%, ईबीसी को 18%, बीसी को 12% और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं महिला और अस्थिर दिव्यांग उम्मीदवारों को निम्न टेबल के अनुसार आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसमें महिला उम्मीदवारों को 35% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं अस्थिर दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण का लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं इन पदों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 8वीं पास रखा गया है। वहीं अधिकतम शैक्षणिक योग्यता में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट 12वीं पास रखा गया है। उम्मीदवारों को साइकिल चलाने में दक्ष होना चाहिए। वहीं उम्मीदवारों को लाइफ स्किल्स यानी जीवन कौशल में कुशल होना चाहिए। इसमें उम्मीदवारों को समस्या समाधान करने, निर्णय लेने और लोगों से संवाद तथा सहयोग करने, तनाव से निपटने और समय प्रबंधन आदि में कुशल होना आवश्यक होगा। उम्मीदवार नोट करें कि सीधी भर्ती की स्थिति में एनसीसी से बी सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू में प्रथम प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। आइए देखते हैं इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नोट क्या जारी किया गया है।
अभ्यर्थी के पास 12वीं से अधिक की योग्यता नहीं होनी चाहिए। अगर चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक के पास इस विज्ञापन में निर्धारित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास के अलावा डिप्लोमा पाठ्यक्रम सहित कोई अन्य उच्च योग्यता है, तो उन्हें न केवल तत्काल बर्खास्त कर दिया जाएगा, बल्कि ऐसे आवेदकों उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी चलाया जाएगा। आवेदकों को ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान निर्धारित स्थान पर अपने जीवन कौशल से जुड़े किसी एक कौशल का उल्लेख करना आवश्यक होगा। आइए देखते हैं इस परीक्षा के लिए चयन प्रक्रिया और सिलेबस क्या रखा गया है। पटना हाई कोर्ट में मजदूरों के अस्थायी पदों पर नियुक्ति के लिए निम्न प्रकार से परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा ओएमआर पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होगी। इसमें सामान्य ज्ञान एवं जागरूकता, गणित, हिंदी और सामान्य अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कुल 50 अंकों के होंगे। इसमें उम्मीदवारों को न्यूनतम 20 नंबर लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा की अवधि कुल 2 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का पहले साइकिल टेस्ट आयोजित किया जाएगा। साइकिल टेस्ट में पास अभ्यर्थियों को ही स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वहीं अस्थिर दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए साइकिल टेस्ट अनिवार्य नहीं होगा। स्किल टेस्ट और इंटरव्यू निम्न प्रकार से आयोजित किया जाएगा। इसमें स्किल टेस्ट 30 नंबर का और इंटरव्यू कुल 20 नंबर का होगा। कुल 50 नंबर पर आधारित इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 18 नंबर लाना अनिवार्य होगा। रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू को मिलाकर परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें उम्मीदवारों को न्यूनतम 38 नंबर लाना अनिवार्य होगा। यहाँ नोट करें कि आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार की ओर से लिखित परीक्षा से पहले प्रारंभिक परीक्षा पीटी का आयोजन निम्न प्रकार से किया जाएगा। इसमें ओएमआर पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पहला है 8वीं कक्षा तक के सिलेबस पर आधारित सामान्य प्रश्न होंगे। वहीं दूसरा जीवन कौशल से संबंधित सामान्य प्रश्न रहेंगे। कुल 100 अंकों की इस पीटी में उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 नंबर लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे रहेगी। आइए देखते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन से पहले उम्मीदवार के पास एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना जरूरी है। अभ्यर्थियों को परीक्षा के अंतिम परिणाम प्रकाशित होने तक अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को सुरक्षित रखना आवश्यक है। अभ्यर्थियों को आवेदन से पूर्व यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। आइए देखते हैं फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। फोटो का न्यूनतम आकार 50 केबी और अधिकतम आकार 100 केबी के बीच होना चाहिए। वहीं आवेदक के सिग्नेचर 10 केबी से लेकर 20 केबी के बीच की साइज में होना चाहिए। ये सभी इमेज जेपीजी, जेपेग या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आइए देखते हैं दस्तावेज या प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। प्रमाण पत्र का न्यूनतम साइज 50 केबी से लेकर अधिकतम 100 केबी के बीच होना चाहिए। प्रमाण पत्र का फॉर्मेट जेपीजी, जेपेग या पीएनजी में होना चाहिए। आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन के लिए पटना उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in टैब पर पहले जाना होगा। इस टैब पर रेगुलर मजदूर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करना होगा। इसके बाद पंजीकरण के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा। पंजीकरण पेज पर उम्मीदवारों को अपना पूरा नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, लिंग, आरक्षण श्रेणी, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आदि भरना होगा। आइए देखते हैं इस परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। सामान्य वर्ग, बीसी वर्ग, ईबीसी वर्ग और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 700 रुपये रखा गया है। वहीं एससी, एसटी और अस्थि विकलांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 350 रुपये रखा गया है। आवेदन फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। निर्धारित शुल्क के बिना आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार के द्वारा एक बार परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद इसे वापस नहीं किया जाएगा।
भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के लिए किसी आवेदन या अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। शुल्क में छूट का लाभ केवल बिहार के एससी, एसटी और अस्थिर दिव्यांग उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा। ऑनलाइन लेन-देन के लिए बैंक की ओर से निर्धारित किसी भी प्रकार की सेवा, लेन-देन शुल्क या कोई अन्य शुल्क राशि का वहन अभ्यर्थियों के द्वारा किया जाएगा। आइए देखते हैं ऑनलाइन आवेदन के लिए क्या विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र बहुत सावधानी से भरें। उम्मीदवार की ओर से ऑनलाइन आवेदन में प्रदान किए गए विवरण जैसे नाम, लिंग, पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी, श्रेणी, ओएच स्थिति, शैक्षिक योग्यता, जन्म तिथि आदि को अंतिम माना जाएगा। अभ्यर्थियों को अपना पूरा पता पिन कोड के साथ आवेदन में भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन एक बार सफलतापूर्वक जमा हो जाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार के सुधार के अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और आवेदन फॉर्म वापस नहीं लिया जा सकेगा। पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले उम्मीदवारों के आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं इस परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर कहाँ बनाए गए हैं। राज्य के 15 जिलों और शहरों की सूची यहाँ दी गई है जहाँ परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। ये सभी केंद्र बिहार राज्य में पड़ेंगे। परीक्षा केंद्र औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, वैशाली, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया और सारण में बनाए जाएंगे। उम्मीद है इस वैकेंसी की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।